हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर से डेटा डिलीट कैसे होता है लारावेल की एपीआई का यूज़ करके। आज हम देखेंगे कि लारावेल में अपडेट के लिए कैसे एपीआई क्रिएट होती है। तो यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर देते हैं अपडेट के लिए, जिसमें मेथड कॉल होगी पैच। डिलीट एम्प्लॉय की जगह पे यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय /id। हम आईडी से ही डेटा अपडेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आईडी आएगा, उसके बाद अपडेट एम्प्लॉय मेथड आएगी। अब ये मेथड हम एम्प्लॉय कंट्रोलर में क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन अपडेट एम्प्लॉय, जिसमें हमें रिक्वेस्ट में से आईडी मिलेगी, तो ये आईडी हमें लेनी है। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट पास कर देते हैं। अब यहाँ पर आईडी प्रिंट करवाते हैं। रिक्वेस्ट में से इस तरह से आईडी लेते हैं, $id = रिक्वेस्ट, उसमें यहाँ पर एरो फंक्शन और आईडी इको $id। यहाँ पर पैच मेथड अपडेट एम्प्लॉय /23। तो यहाँ पर हमें 23 मिल रहा है, आईडी मिल रही है। अब हमें मॉडल कॉल करवाना है, तो एम्प्लॉय मॉडल = न्यू मॉडल। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और यहाँ पर हमें फंक्शन कॉल करवाना है मॉडल में से। तो हम मॉडल में भी एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन अपडेट एम्प्लॉय, जिसमें दो चीज़ पास होगी, आईडी और हमारा डेटा जो अपडेटेड है वो। तो हमने यहाँ पर $id और $data पास कर दिया। अब यहाँ पर $id हमने पास किए, यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय आईडी हमने पास किए, डेटा हमें पास करना है। तो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, $request all में हमें डेटा मिलेगा। तो दूसरा पैरामीटर हमने पास कर दिया $request all करके, और employee.php में हमें $id और $data मिलेगा। अब अपडेट की क्वेरी लगाते हैं हम, तो उसमें अपडेट की क्वेरी के लिए db टेबल हमारा एम्प्लॉई है, वेर कंडीशन लगानी है, id उसमें $id और यहाँ पर डिलीट की जगह पे अपडेट करना है, और अपडेट में $data पास करना है। तो हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। हम चेक करते हैं डेटा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डेटा, पोस्टमैन से कॉल करवाएंगे। बॉडी में चले जाते हैं। यहाँ पे अभी हमें नेम टेस्ट दिख रहा है, तो वो टेस्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं test1 कर देता हूँ और सेंड करता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे test1 हो गया है, तो ये हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो गया है। अब हमें दूसरी एपीआई भी चाहिए होगी get1 की, क्योंकि हम जब डेटा अपडेट करवाएंगे तो एंगुलर में फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें डेटा शो करवाना होगा। तो उसके लिए अभी हम एक राउट बना लेते हैं। उसकी मेथड रहेगी गेट, क्योंकि हम डेटा गेट करवाएंगे आईडी से। यहाँ पर एम्प्लॉय /id और यहाँ पर get1। ये हमने गेट बना लिया। अब यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे get1 के लिए। यहाँ पे हमने मेथड बनाई है get1। यहाँ पे भी get1 एम्प्लॉय /id और यहाँ पर get1 एम्प्लॉय कर देते हैं।
यहाँ पे गेट वन एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं इको करवाता हूँ $ID। हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। गेट वन एम्प्लॉय हम कॉल करवाते हैं, यहाँ पे गेट कर देते हैं, और यहाँ पर गेट वन एम्प्लॉय 23, यहाँ पे मिल रहा है 23, तो हमें आईडी मिल रही है। अब हमें मॉडल कॉल करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और अपडेट एम्प्लॉय की जगह पे यहाँ पे आएगा गेट वन एम्प्लॉय, जो हम मेथड बनाएंगे employee.php में फंक्शन गेट वन एम्प्लॉय, उसमें हम पास करवाएंगे $ID, और यहाँ पर भी हमें मिलेगी $ID हमें पास करनी है। $ID हमने यहाँ पर भी पास कर दी। अब यहाँ पर गेट की क्वेरी लगानी है, उसमें हमें वेयर कंडीशन यूज़ करना है कि वेयर ID, तो हमें यहाँ पर ID से डेटा मिल जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमें डेटा मिलता है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको $data में स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पर print_r $data। अब हम देखते हैं कि हमें ID से डेटा मिलता है कि नहीं। ओके, यहाँ से हमें रिटर्न करवाना है $data। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें डेटा मिल गया है, ये हमें डेटा मिल गया है। हम DD करवा के चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पर ID, नेम, एज और सैलरी मिल गई है। हमारे 23 ID में test1 यहाँ पर डेटा है, तो ये हमारी गेट की API हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है जेसन में रिस्पॉन्स, क्योंकि हम एंगुलर में जब यूज़ करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में जेसन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जेसन में डेटा पास कर दिया है, हमें यहाँ पर जेसन में मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें एरे मिल रहा है। अगर हमें यहाँ पर एक ही डेटा है अभी हमारे पास, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर employee.php में हमें यहाँ पर गेट में फर्स्ट कॉल करवाना है, फर्स्ट फंक्शन का यूज़ करना है। अब सेंड करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एरे यहाँ से निकल गया है। तो इस तरह से अपडेट के लिए API क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।